हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें कुल पदों की अगर हम बात करेंगे तो 700 के करीब यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों की यहाँ पर रहेंगी। तो कई लोग यहाँ पर बोल रहे होंगे कि आदर्श आचार संहिता चली हुई है, आप नई वैकेंसीज के बारे में कैसे बता रहे हो। तो मुझे भी पता है कि इस समय आदर्श आचार संहिता चली हुई है, पंचायत इलेक्शंस हैं, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि आप आदर्श आचार संहिता के बीच किसी नई यहाँ पर वैकेंसी को मंजूरी नहीं दे सकते, ठीक है। कोई पोस्टिंग आप लोग नहीं दे सकते, लेकिन जो वैकेंसीज मंजूर हो चुकी हैं, जिनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो तो आगे बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, वो खुद आप बता दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर कुछ वैकेंसीज के बारे में जो कि आगे प्रोसेस के लिए हैं। लगभग 700 के करीब ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर रहेगी, जो कि फाइनेंस कमीशन के पास अब जो है वो पहुँची है। तो वहाँ पर जैसे मंजूरी मिलती है तो आप लोगों के लिए ये प्रोसेस जो होता है आगे का, वो शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर बिना वजह किए हुए आप लोगों को डिपार्टमेंट बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं किस तरह की ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहने वाली हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर बिना वजह किए जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, और इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहेगी कि डिपार्टमेंट हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रहेगा, यानी शिक्षा विभाग से जुड़ी जो आप लोगों के लिए वैकेंसी है। तो सीबीएसई स्कूलों को 709 टीचिंग पद यहाँ पर देने की तैयारी है। आप लोगों को पता ही है कि एक टीचर की वैकेंसी होती है, एक नॉन टीचिंग की पोस्ट होती है। तो प्रदेश शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को यहाँ पर भेजा पदों की मंजूरी का मामला, अब सहमति का यहाँ पर इंतजार रहेगा। तो अगर हम बात करें तो हर स्कूल में 4 क्लर्क और एक अधीक्षक नियुक्त करने की यहाँ पर तैयारी रखी गई है। तो इलेक्शन ड्यूटी का क्या असर पड़ रहा है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो राज्य चुनाव आयोग का तर्क है कि अधिकांश जगहों पर इलेक्शन ड्यूटी पर टीचर ही है, इसलिए यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तो प्रिंसिपल नियुक्ति की फाइल पर भी जो है वो अभी राज्य चुनाव आयोग से कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसमें भी अभी और वक्त लगने का यहाँ पर संभावना जताई गई है। तो इसी काउंसलिंग के जरिए शिक्षा विभाग सीबीएसई स्कूलों के करीब 6200 पद यहाँ पर भरना चाहता है। बाकी पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही जो है वो हो रही सीधी भर्ती के अनुसार भरे जाएंगे। तो राज्य में इसी साल शुरू हो रहे 156 सीबीएसई की संबद्धता वाले सरकारी स्कूलों को अलग से नॉन टीचिंग कैटेगरी के 700 से ज़्यादा पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग की योजना है कि हर स्कूल में यहाँ पर 5 से 6 पद जो रहते हैं वो नॉन टीचिंग के दिए जाएँ, जिनमें से 4 से 5 जो क्लर्क हैं वो रहेंगे, और एक अधीक्षक ग्रेड का पद यहाँ पर रहेगा। तो इन पदों की मंजूरी के लिए मामला अब वित्त विभाग को भेज दिया गया है। इन्हें युक्तिकरण के जरिए भी यहाँ पर भरा जा सकता है, लेकिन पहले वित्त विभाग की सहमति का यहाँ पर इंतजार रहेगा। तो शिक्षा विभाग ये चाहता है कि सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को गैर शिक्षण शैक्षणिक कार्य कम से कम करना पड़े, इसलिए न सिर्फ टीचर बल्कि नॉन टीचिंग के भी यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ दिया जाए। तो इन स्कूलों के अकेले प्राइमरी विंग में ही जो है 5 जेवीटी देने का यहाँ पर निर्णय हो चुका है। अब नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 5 से 6 पद प्रति स्कूल यहाँ पर दिए जाएंगे। तो वित्त विभाग से मामला आने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, और इन स्कूलों की संबद्धता वाले जो है उसमें जुड़ी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो हालांकि इन स्कूलों में भी सीबीएसई बोर्ड की जो है वो पहली परीक्षाएं वर्ष 2028 में यहाँ पर करवाई जाएंगी, ठीक है। तो मेन इस बात और इस इंफॉर्मेशन का जो है कि आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज जैसे कि क्लर्क वगैरह की वैकेंसी जो स्कूलों के अंदर होती हैं, उन्हें भरने के लिए यहाँ पर जो फाइल होती है वो फाइनेंस कमीशन के पास गई हुई है। तो जैसे उनकी तरफ से मंजूरी मिलती है तो फिर आप लोगों की जब फाइल कैबिनेट के पास पहुँचेगी, और जो कोई टीचिंग वगैरह की पोस्ट नहीं है जिसके लिए भारी क्वालिफिकेशन चाहिए, ये एक नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके अंदर कम ही क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, सोचा एक बार आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं।